ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता खाना कैसे खाना है। 99% लोग इसमें भूल करते हैं। सबसे पहले गाजर, खीरा, टमाटर, अनार, बगुगोसा और पपीता आदि ये सब पहले खाइए। सलाद पहले खानी चाहिए। अनार, पपीता, सेब आदि पहले खाइए और खाना चबा चबा करके खाएं। मूली भी पहले खा लीजिए। मूली से लीवर, किडनी, पेनक्रियाज, आंतें एकदम ठीक रहेंगे। पैस, प्रेशर, फिस्टुला, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की प्रॉब्लम और तमाम तरह के वात, पित्त, कफ, त्रिदोष कुछ नहीं होगा। मूली के साथ रोटी खा सकते हैं, टमाटर के साथ रोटी खा सकते हैं। और जिनको कफ कोल्ड है ना, ये चने की रोटी खाना। चने की रोटी च्यवनप्राश के साथ खा लो। अब ऐसे च्यवनप्राश लिया और च्यवनप्राश का रोल बना लिया ऐसे रोटी में ही। देखो ये ऐसे च्यवनप्राश का ये रोल बन जाएगा और इसको जब आप खाएंगे ना ऐसे, क्या गजब टेस्ट आता है। पतंजलि का भुना हुआ चना मिलता है, देखो उधर रखा हुआ। तो भुना हुआ चने की रोटी च्यवनप्राश के साथ खानी चाहिए जिनको कफ कोल्ड है। कफ रोगों में चने की रोटी, वात रोगों में बाजरे की रोटी और पित्त रोगों में वात, पित्त, कफ, 3 प्रकार की प्रकृति। पित्त रोगों में जौ की रोटी। कफ रोगों में जैसे मैंने आपको बताया ऐसे च्यवनप्राश के साथ। वात रोगों में पेटीएम की सब्जी, एलोवेरा, टर्मरिक, मेथी की सब्जी। अब पित्त रोगों में एलोवेरा पित्त और वात दोनों नाशक है, केवल एलोवेरा की सब्जी खाइए। और हाँ, एक बात और बताते हैं। देखो खाने के बाद 3 चीजें आपको प्रयोग करनी है। नॉर्मल जिनको कोई विशेष बीमारी नहीं है, थोड़ा सा हिंगवष्टक, थोड़ा सा लवण भास्कर। ये सदियों से हमारे पूर्वज ऐसा प्रयोग करके आए थे। पूज्य मुरारी बापू ने बताया कि वो लगभग 60-70 सालों से खाने के बाद यही लवण भास्कर, हिंगवष्टक चूर्ण लेते हैं छाछ में। ओहो, बापू चाय की और छाई की बड़ी महिमा बताते रहते हैं। गजब इसका टेस्ट हो जाता है। डाइजेशन के लिए इससे बेहतर कुछ भी नहीं होता। खाए पिया सब हजम हो जाएगा। ऐसे ये खाने के बाद आप मेरे कहने से एक बार ट्राई कीजिए। आपने बहुत चीजें की होंगी, ये आप ट्राई कीजिए। फिर एक छाछ, दूसरा विनेगर, तीसरा आशा वरिष्ठ। सबके लिए, जनरल हेल्थ के लिए द्राक्षासा। भूख अच्छी लगेगी, नींद अच्छी आएगी, हाजमा बढ़िया रहेगा, खून इसमें आपका बढ़ेगा और जिनको वाइन आदि पीने की और दूसरी आदतें हैं वो भी छूट जाएंगी, नशा भी छूट जाएगा। ये पीने में भी इतना टेस्टी लगता है, इसका टेस्ट गजब है। तो खाने के बाद या तो छाछ में लवण भास्कर, हिंगवष्टक लीजिए या तो द्राक्षासव लीजिए। माँ बहन बेटियों को जिनको बहुत माहवारी की प्रॉब्लम है, नारीकांति शरफ लीजिए। जिनका पहले से लीवर बहुत कमज़ोर है तो ये लिवामृत लीजिए। और हाँ, जिनको कफ कोल्ड बहुत है तो खाने के बाद एकदम से फिर कफ बनने लगता है तो तेज़ गर्म पानी में सारी ले लीजिए। और खाने के बाद विनेगर में चुकंदर का विनेगर, एप्पल विनेगर, ये जिनको खून की कमी है चुकंदर का विनेगर, जनरल हेल्थ के लिए एप्पल विनेगर, और जिनको शुगर है उनको जामुन का विनेगर। फिर जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है उनको अर्जुनारिष्ट, और जिनको स्किन की प्रॉब्लम है खदेरारिष्ट, महामंदिर
महामंजष्ठाध्यारिष्ट, जिनको कब्ज है उनको खाने के बाद में अभयारिष्ट, जिनको कोलाइटिस है उनको खाने के बाद कुटजारिष्ट, और अलग अलग प्रकार के माँ बहन बेटियों को नारीकांति तो था पुराने 10 मूलारिष्ट, ये तो सदियों से पहले चला है। जिनको खून की कमी है उनको चुकंदर के साथ साथ जो पीना चाहे तो लोहा सौ भी पी सकते। और एक बात खास मैं बताना चाहता हूँ, आसव अरिष्टों में तो एक पूरी श्रृंखला है। यहाँ पर ये सारे आसव अरिष्ट आपको रखे हुए दिख रहे हैं। तो अलग अलग बीमारियों में जिनको मस्तिष्क के रोग हैं उनको अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट, सब प्रकार के आसव अरिष्ट हमने बनाए। एक खास बात और बताना चाहता हूँ, जो है सुबह उठते ही खाली पेट आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क और हनी। आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क, हनी, ये मेरे कमरे में ही रहता है। सुबह उठते तेज गर्म पानी में डाल करके पीते, पेट बढ़िया साफ हो जाता है। कभी ज़िंदगी में ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ना ब्रेन स्ट्रोक, ना हार्ट अटैक, ना लिवर किडनी की प्रॉब्लम, न गैस, कब्ज, एसिडिटी, न कोई स्किन की प्रॉब्लम। पूरे शरीर के शुद्धिकरण के लिए आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क और हनी मिला करके पीते हैं ना, तो उससे फिर क्या होता है, इसका टेस्ट भी ऐसा हो जाता है, फिर 1-2 दिन में उसकी आदत पड़ जाएगी। सुबह उठते ये लीजिए। फिर पेट साफ होने के बाद 1 चम्मच गाय का घी और ऊपर से 1 चुटकी सेंधा नमक ले लेना। क्या गजब जो है कॉम्बिनेशन है ये। जो सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क और हनी पी लेते हैं, पूरे शरीर का शुद्धिकरण, कोई वात पित्त का फिर कोई टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, कोई इन्फ्लेमेशन, कोई कोलेस्ट्रॉल, किसी भी प्रकार का कोई अनवांटेड तत्व, अवांछित तत्व शरीर में नहीं बढ़ेगा। और फिर इससे तो शुद्धिकरण होगा। और गाय का घी खा लेंगे। गाय का घी तो बहुत ही जबरदस्त है। हमने तो पूरे देश को 100% गाय का शुद्ध घी उपलब्ध कराया है। तो घी खाने से पूरे शरीर को पुष्टि मिलेगी। लोगों को ज़्यादातर को भूलने की बीमारी, पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया हो रहा है, क्योंकि गाय के घी और नेचुरल ऑयल, कच्ची घानी सरसों तेल और ये जो अच्छे ऑयल थे उनको छोड़ करके, अच्छे घी को छोड़ करके हमने क्या खाना शुरू कर दिया, रिफाइंड ऑयल। अच्छा घी रिफाइंड ऑयल छोड़ें और गेहूं चावल को छोड़ करके मिलेट्स को अपनाएं। ये सारा पतंजलि से हमने सबको उपलब्ध करवाया, केवल इसलिए कि लोग अपने मूलभूत अपने आहारचर्या में, दिनचर्या में परिवर्तन लेकर के आए। और चीनी की जगह हमने हनी और लोगों को सेंधा नमक, साधारण नमक की जगह उपलब्ध कराया। उसके पीछे यही कारण था कि हम लोगों को अच्छे विकल्प उपलब्ध करा करके उनकी सेहत को सही डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं। नहीं तो छोटी छोटी बीमारियां हमारी ज़िंदगी को नर्क बना देती हैं। तो जिनको बहुत ज़्यादा अर्थराइटिस है उनको खाने के बाद ही ऑर्थो केयर लेना चाहिए। जिनको बहुत ज़्यादा अर्थराइटिस, हड्डियाँ कमज़ोर है, ऑर्थो केयर लो। जिनको डायबिटीज़ है खाने के बाद डायबिटिक केयर लो। और सिरके में मैंने जामुन का सिरका आपको बताया था। जिनको कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, वैसे खाली पेट लहसुन खाने से अर्थराइटिस, डाइजेशन और कोलेस्ट्रॉल आदि ठीक रहते हैं और इम्यूनिटी के लिए भी अच्छा है। लेकिन कोलेस्ट्रॉल केयर भी बहुत ही ज़बरदस्त है। इतने अच्छे अच्छे विकल्प बना रखे हैं। तो खाने के बाद में कुछ लोग केवल गर्म पानी में नींबू डाल करके पी लेते हैं। अब ये थोड़े पढ़े लिखे लोगों में चलन सा आया था। खाने के बाद आपके पास 3 विकल्प हैं। जैसे मैंने कहा, या तो छाछ लो, या तो विनेगर लो, या आसव अरिष्ट लो। ऐसे छोटे छोटे करेक्शन आप कर लेंगे तो आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी होगी। कभी आप बीमार नहीं पड़ेंगे। खाना चबा चबा करके खाना चाहिए। 99% लोग भूल करते, खाना चबा चबा करके नहीं खाते। खाने को कैसे स्टार्ट करना चाहिए और खाने को कैसे खाना चाहिए और उसका एंड कैसे करना चाहिए। सबसे पहले हल्की चीज़ें, कच्ची चीज़ें, रो चीज़ें, उसके बाद साग सब्जियां, फिर उसके बाद अंत में मिष्ठान आदि खाना है तो उनका सेवन करना चाहिए। भारी चीज़ सबसे अंत में लेनी चाहिए। और उसके बाद उसको पचाने के लिए जो है छाछ, विनेगर या आसवरिष्ट का जो सेवन करेंगे तो ज़िंदगी में कभी भी आपको वात पित्त कफ त्रिदोष, डाइजेशन की प्रॉब्लम, फिसर, फिस्टुला, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस और फिर बीपी, शुगर, थायराइड, ओबेसिटी, हार्ट प्रॉब्लम, तमाम तरह के कैंसर, ऑटोइम्यून डिजीज़, किसी से भी जूझना नहीं पड़ेगा। ज़िंदगी भगवान ने बहुत सुंदर दी है, इसको स्वस्थ रह करके जिए और छोटी छोटी बीमारियों को अपने भीतर पनपने ना दें। और कोई बीमारी आ गई है
तो उसको तुरंत खदेड़ दें, क्योंकि रोग को जितना पनाह दोगे बेपनाह बढ़ेगा।